Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all well. This lecture video is delivered by Sarhad Education School and College for class 7. Student, this is your computer book for class 7. Please open it. Page number 14. 2.1.2 हमारा टॉपिक है डिवाइस ड्राइवर्स. नाउ व्हाट इज़ डिवाइस ड्राइवर्स? आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर के बारे में. A device driver is a system software that controls a particular type of device. कहते हैं डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक ख़ास टाइप ऑफ डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हमारी डिवाइस के साथ किसने राब्ता किया है और हम उसका कौन सा काम कर रहे हैं. A device can't work properly. डिवाइस सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा if device driver is not installed. कौन सी डिवाइस की बात हो रही है? कोई भी डिवाइस, USB हो जाए, हार्ड डिस्क हो जाए, फ्लॉपी डिस्क हो जाए. इन डिवाइसेस के लिए ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी आप इसके अंदर डेटा को स्टोर करते हो ना. तो इसके लिए आप क्या करोगे? जब आप डेटा को इसके अंदर स्टोर करना होगा तो आपने इसका पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा. USB का ड्राइवर, CD का ड्राइवर, हार्ड डिस्क का ड्राइवर. इन सब ड्राइवर्स के बगैर हमारा जो डेटा होगा वो स्टोर नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा कंप्यूटर हमारा प्रॉपरली. फॉर एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर ऑफ प्रिंटर, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड एंड एक्सेट्रा. ये आपको कुछ एग्जांपल्स उन्होंने डिवाइस ड्राइवर की दी हैं कि आप लोगों ने अगर अपना काम करना है, जैसे कि प्रिंटर से आपने प्रिंट आउट लेना है तो आपने पहले प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर डालना है, फिर साउंड कार्ड का, फिर ग्राफिक कार्ड का. अब आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स. व्हाट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम्स? यूटिलिटी प्रोग्राम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है. डेट परफॉर्म्स, ये अंजाम देती है एक ख़ास काम को जो रिलेटेड होता है कंप्यूटर के फंक्शंस के मैनेजमेंट से, ताकि कंप्यूटर का मैनेजमेंट जो उसका बड़ा होता है उससे रिलेटेड होता है यूटिलिटी प्रोग्राम. जो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है ये ख़ास काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई रिसोर्स, कोई फ़ाइल, कोई फ़ोल्डर में अंदर हम काम कर रहे हैं तो ये हमें दे सके और उसके ऊपर एनालाइजेशन कर सके. एनालाइज कहते हैं गौर व फिक्र करना. एनालाइज करना, उसको हम लोगों ने देखना होता है, उसमें से गलतियाँ, एरर्स निकालते हैं जो हम लोग. इट अलाउज अ यूज़र्स टू एनालाइज करना, गौर करना. कौन करता है? यूटिलिटी प्रोग्राम. कॉन्फ़िगर, यानी आप लोगों ने भी पीछे पढ़ा था कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस को चेक करता है. कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन करता है? यूटिलिटी प्रोग्राम करता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प हो सके. एंड मेंटेन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को बरकरार रखता है, उसकी सेहत को चेक करता है कि कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर कोई एरर होता है, कोई केबल में मसला होता है या कोई सॉफ्टवेयर में, तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले कर सके. फ़ाइल कंप्रेशन, फ़ाइल कैसे कंप्रेशन, कैसे फ़ाइल अगर कोई बेतरतीब है तो वो भी हमें बताता है. कंप्यूटर की बैकअप, सिक्योरिटी वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सब कुछ चेक करना, ये किसका काम है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स का काम है. अब आप इसमें हमारे पास है डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स इन विंडो. अब हमारे पास मुख्तलिफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं विंडोज़ के अंदर जो मुख्तलिफ काम करते हैं. वो काम कैसे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में कर सकते हो? सबसे पहले आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ऑन करें. आपने ऑन कर लिया. अब आपके पास एक विंडो स्क्रीन शो हो रही है. आपको विंडो स्क्रीन जब शो होती है तो उसमें आपके पास नीचे आता है स्टार्ट बटन. यहाँ पे देखिए, ये आपके पास छोटा सा बना होता है स्टार्ट बटन. आपने स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करना है. फिर आपके पास एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी, उसमें आएगा ऑल प्रोग्राम्स. आपने जब ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक किया उसके आगे एक और लिस्ट अपीयर हो जाएगी जिसका नाम होगा एक्सेसरीज़. आपने एक्सेसरीज़ पे क्लिक किया, फिर एक और लिस्ट इस तरह अपीयर हो जाएगी, उसमें होता है सिस्टम टूल. तो सिस्टम टूल से क्या होगा? आपके पूरे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो चेक हो जाएगी कि आपका कंप्यूटर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. फाइल मैनेजर. व्हाट इज़ फाइल मैनेजर? फाइल मैनेजर कहते हैं जो फाइल को मैनेज करता है. यूटिलिटी प्रोग्राम, फाइल मैनेजर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ यूज़र मैनेजेस ऑल द फाइल्स ऑन देयर कंप्यूटर. फाइल मैनेजर क्या करता है हमारे लिए? फाइल मैनेजर हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम की मदद से हमारे यूज़र को मैनेज करके देता है उसकी सारी फाइल्स जो उसके कंप्यूटर में पड़ी हुई होती हैं.
For example, all file managers allow the user to view, edit, copy and delete the files on their computer. फाइल मैनेजर, अगर मैंने अपनी कोई फ़ाइल सेव की है अपने नेम से, या अली ने अपनी फ़ाइल सेव की है अपने नेम से अली, तो अगर हम फाइल मैनेजर को चेक करना चाहते हैं कि अली में कौन सी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो अगर मैं लिखूंगी सर्च में अली, तो वहाँ पे आ जाएगा अली, अली की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फिर फाइल मैनेजर क्या करेगा, इस यूटिलिटी प्रोग्राम की मदद से यूज़र को उस फाइल की मदद करके देगा, जितनी उसकी नेम की फ़ाइल्स होंगी उसको हेल्प आउट करके देगा कि कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। For example, a file managers allow the user to view, edit, copy and delete the files on their computer. फाइल मैनेजर क्या करेगा, हमारे यूज़र को देखने में, कट कॉपी पेस्ट वगैरह करने में, व्यू डिलीट करने में कंप्यूटर में फ़ाइल को मदद देगा। कौन मदद देगा, ये फ़ाइल मैनेजर मदद देगा। और फाइल मैनेजर को मदद कौन देगा, यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प आउट करेगा। अब आ जाए पेज नंबर 15 पे। यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर टू रीनेम अ फाइल। कहते हैं विंडो एक्सप्लोरर को आप कैसे रीनेम फ़ाइल कर सकते हो, विंडो रीनेम अ फाइल कैसे आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने अपनी फ़ाइल सेव की है अली के नाम से, आप चाहते हो इस अली को हम चेंज कर दें उज़मा के नेम से फ़ाइल को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना स्टार्ट बटन पे जाएंगे। जैसे हम लोगों ने अभी अपने इस लेक्चर में अभी रीसेंट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि स्टार्ट बटन हम ओपन पे जाके क्लिक कर देंगे, ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ते जाओ और अपने कंप्यूटर में क्लिक करते जाओ। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, एक विंडो अपेयर हो जाएगी, फिर एक्सेसरीज़ पे क्लिक करेंगे, एक और विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा आपके पास। विंडो एक्सप्लोरर इस तरह की लुक होगी, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दो और फिर आप लोग एक टास्क पेन अपेयर्स हो जाएगा, एक और विंडो आपके पास अपेयर हो जाएगी। आपने रीनेम के ऊपर क्लिक करना है, यानी दोबारा से आपने उसको न्यू नेम देना है, दोबारा से नया नेम देना है आपने। आप उस पर क्लिक करके अपनी पसंद का नेम इंटर कर दो तो आपकी फ़ाइल को नया नेम मिल जाएगा। इमेज व्यूअर, एंड इमेज व्यूअर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम। इमेज व्यूअर जो होता है एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, ये आपने अभी पढ़ा था अपने चैप्टर इस पेज नंबर 14 वाले लेक्चर में। डेट कैन डिस्प्ले, जो हमें दिखाता है, स्टोर करता है किसको, ग्राफिकल इमेज को, यानी तस्वीरों को स्टोर करता है। इट कैन ऑफन हैंडल वेरियस ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट, ये बहुत सी तस्वीरों के फॉर्मेट फाइल्स को भी अपने अंदर सेव करता है। कौन, इमेज व्यूअर। इमेज कहते हैं तस्वीर को, व्यूअर मतलब देखना, तस्वीर को देखना। Such software usually renders the image according to properties of the display. कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रेंडर्स होते हैं, यानी हमें इमेज को प्रॉपरली उसकी प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं, और कुछ जो होते हैं उसकी कलर डेप्थ, यानी उसकी गहराई, उसके कलर को, उसके रंगों को, डिस्प्ले रेजोल्यूशन कि वो स्क्रीन के अंदर कितनी फिक्स आ रही है, उसकी तस्वीर कोई पिक्सल्स उसके फटे हुए तो नहीं है, ये सारा कुछ कौन चेक करता है हमारे लिए, इमेज व्यूअर चेक करता है। कहते हैं वाइल यूजिंग दिस प्रोग्राम, जब आप ये प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो जो यूज़र होता है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला होता है, वो देख सकता है, कॉपी कर सकता है, मूव कर सकता है उस इमेज को, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं हम लोग, रोटेट, जूम एंड डिलीट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर आप कैसे अपने इमेज व्यूअर में जाओगे, दिस यूटिलिटी कम्स द नेम ऑफ विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर। आपके पास जो विंडो की वो है इंस्टॉलेशन हुई हुई है सॉफ्टवेयर की, उसमें आपके पास इमेज व्यूअर का नेम आपको शो नहीं होगा। आपको जो नेम शो होगा, स्टार्ट बटन में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, एक्सेसरीज़ में जाओगे, आप लोग वही सारा प्रोसीजर है जो आप लोगों ने फाइल मैनेजर और रीनेम अ फाइल करने के लिए पढ़ा था। इमेज व्यूअर के लिए आप लोग करोगे इसी तरह, स्टार्ट बटन में गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, एक्सेसरीज़ में गए, विंडो एक्सप्लोरर में गए, आप यहाँ तक चले गए, सेम प्रोसीजर हो गया। अब इसके बाद आपने पिक्चर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक विंडो अपेयर हो जाएगी। जब विंडो अपेयर हो जाएगी आपने डबल क्लिक करना है सैम्पल ऑफ विंडो पे, और वहाँ पे आपके पास जो उसका नेम शो होगा वो होगा आपके पास विंडो फ़ोटो व्यूअर। ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट में इमेज व्यूअर का नेम होता है, क्योंकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 होती है, विंडो 8 एंड विंडो 10 होती है। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे पिक्चर पे, पिक्चर्स ओपन इन विंडो पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर। विंडो ओपन हो जाएगी, हमारी पिक्चर ओपन हो जाएगी विंडो पिक्चर में और फैक्स व्यूअर में।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो इस पढ़ाए गए सबक की वीडियो अपने बच्चों को बार बार दिखाएं। किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू सो मच।